Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7th, and today is 11th December and Friday. As you know, we have started our new poem Moon Wind on page number 25. The poem is written by poet Ted Hughes. His name is Ted Hughes. Let's start our poem. देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बता रहे हैं, ये मून विंड पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ ये एक इमेजिनेशन पोइम है, नॉट रियल. इसमें जो भी वाक़यात हो रहे हैं कॉमन थिंग्स को लेकर अनयूजुअल हैपनिंग्स का रिलेट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट आवर पोइम. देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल. चांद पर कोई भी हवा नहीं है. येट थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट. लेकिन चीज़ें फिर भी उड़ रही हैं. ब्लोन का मतलब उड़ना. इन अटर स्टिलनेस. फिर भी कंप्लीट कामनेस में. इन कंप्लीट कामनेस. अटर का मतलब कंप्लीट. स्टिलनेस एक कामनेस खामोशी में. योर कैंडल शिवर्स आउट. हता कि अगर आप वहाँ पे एक कैंडल रखें तो वो भी शिवर करने लगे, कांपने लगे, कपाने लगे. इन अटर स्टिलनेस. उस अटर स्टिलनेस में. अ जेंट मार्की. एक ह्यूज मार्की एक बड़े टेंट को कहते हैं जेंट. ह्यूज एक बड़ा अगर टेंट हो वो भी. ब्लूम एंड फ्लॉन्डर पास्ट यू. गरजते और कोशिश करते हुए आपके पास से गुजर जाए. अगर आप एक बड़ा जेंट मार्की रखें तो वो भी गरजते और स्ट्रगल करते हुए आपके पास से गुजर जाए. लाइक स्वान एट सी. जैसे कि समंदर में एक स्वान गुजरता है. इन अटर स्टिलनेस. उस स्टिलनेस में, कामनेस में. वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट. जैसा कि अगर आप एक स्ट्रीट में खड़े हों. अ स्कॉल ऑफ हैंड्स एंड कैबेजेस. कि अगर आप के पास से स्कॉल का मतलब होता है तेज़ हवा. एक सडन जो आपके पास से हवा आती है वो, उसमें उस हवा में हैंड्स और कैबेजेस का गुजरना आपके पास हो. नॉक यू ऑफ योर फीट. और आपके पाँव उस ज़मीन से उखाड़ दे. इन अटर स्टिलनेस. उस कामनेस में. वाइल यू स्टैंड एगॉग. आप खड़े हों ईगरली, कोशिश से खड़े हों. अ टेयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड. और एक तालाब से फाड़ देने वाली और मोड़ देने वाली शीट का सैलाब आए. क्लॉड्स यू विद अ फ्रॉग. और जो उसमें फ्रॉग्स हों वो आपसे टकरा जाएं, हिट करें. अ कैंप ऑफ कारवान सडनली. और कारवान का एक कैंप जो हो वो सडनली आए, आपके पास से गुजरे. स्कॉक्स एंड टेक ऑफ. जो गुजरता जाए आपके पास से. अ फेरीज व्हील बॉन्ड्स अलॉन्ग द स्काई लाइन. और आप लाइक अ समर सॉल्टिंग जिराफी. और एक फेरीज व्हील एक वो जेंट रिवॉल्विंग व्हील. जेंट बड़ा होता है, एक रिवॉल्विंग व्हील जो घुमाने वाला व्हील. ऐसे जैसे समर सॉल्टिंग कलाबाजियाँ खाना, जैसे जिराफी कलाबाजियाँ खाता है उसी तरह एक व्हील फेरी व्हील हो जो स्काई लाइन पे आपको नज़र आ रहा हो. रूट्स एंड फाउंडेशंस. रूट्स जड़ें. फाउंडेशंस. नेल्स एंड स्क्रूज. नेल्स कीलों को कहते हैं, स्क्रूज पेच होते हैं. वो भी सब आपको वहाँ आसमान पे नज़र आए. नथिंग कैन होल्ड फास्ट. कुछ भी खड़ा ना हो. नथिंग कैन रेजिस्ट द मून. कोई भी उस चांद पे रेजिस्ट ना कर सके, खड़ा हो. डेड स्टिल ब्लास्ट. और उसकी ब्लास्ट को कोई ना गुजार सके. ये सब मैं आपको बता रही हूँ, ये इमेजिनेशन के थ्रू बात की गई है. ये देखेंगे सब कुछ आसमान पे उड़ रहा है. हैन है, ये कीले हैं, ये लार्ज मार्की है, ये फ्रॉग्स हैं, ये सान है, ये सब कुछ ये उड़ रहा है. ये आपकी रीडिंग हो गई. आप लोगों ने ये रीडिंग करनी है. इसके साथ ही हम लोगों ने इंग्लिश बी के मैस्कुलिन फेमिनिन करने हैं. फर्स्ट है बैचलर, मेड, कंवारा, कंवारी, फॉक्स, विजन, जेंटलमैन, लेडी, लॉर्ड, लेडी, ऑथर, ऑथरेस, एक्टर, एक्ट्रेस, पोइट, पोइटेस, हेयर, हेरिस, मास्टर, मिस्ट्रेस, शेफर्ड, शेफर्डिस, एम्पर, एम्प्रेस, हीरो, हीरोइन, विजर्ड, विच, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, मिस्टर, मिसेज. ये इंग्लिश बी के आपने जो मैस्कुलिन फेमिनिन है ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं. नोट डाउन करें, इसको साथ में याद करें. और साथ में ही बुक की आपने पोम की रीडिंग करनी है. और आपको जो इसमें मुश्किल वर्ड मैंने आपको ये आप लिखे हुए हैं, आप लोग इसको देखो, नोट डाउन करो. दैट्स इट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.